हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होता है, देन हम इसके की फीचर्स को डिस्कस करेंगे और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था स्वैपिंग को, स्वैपिंग क्या होती है। अच्छा, हमने एक चीज को समझा है कि जो आपका सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू टेम्परेरीली बेसिस पे किसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है। अगर उसे कोई भी डेटा फैच करना है तो वो कहां से करेगा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा को फैच कर लेगा। अब प्राइमरी मेमोरी के बाद क्या है, हमारे पास आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी। अब ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा था, ठीक है, वो तो आपका सीपीयू यूज कर ही रहा है, उसे और डेटा को यूज करना है, बट प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपकी मेमोरी कंप्लीट फुल हो चुकी है, उसमें अब और स्पेस नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर देंगे, और जिस प्रोसेस की आपको नीड है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं, ताकि आपका सीपीयू उसे इजीली अच्छे से यूज कर सके। अब अगर आपके सीपीयू को अगेन जिसको हमने शिफ्ट किया है सेकेंडरी में वही डेटा यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन दोबारा से प्रोसेस को क्या करेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट कर देंगे, और जिस प्रोसेस की उसे नीड है उसे सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट कर देंगे। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या है, पेजेस को स्वैप कर देना या प्रोसेस को स्वैप करना फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, देखो अच्छे से समझते हैं। स्वैपिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मेन मेमोरी। जो आपकी मेन मेमोरी है, मीन्स आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके यूज को ऑप्टिमाइज करने के लिए वी यूज स्वैपिंग। ठीक है, देखो इट इन्वॉल्व टेम्परेरीली मूविंग अ प्रोसेस। ये क्या करती है, ऑन टेम्परेरी बेसिस पे, नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पे आपकी प्रोसेस को या फिर प्रोसेस के एक पार्ट को क्या करती है, फ्रॉम द मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी, एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू द मेन मेमोरी अगेन व्हेन नीडेड। अगर आपको दोबारा सेम प्रोसेस चाहिए तो वो अगेन क्या करेगी, उसे ब्रिंग बैक करेगी, मीन्स दोबारा से सेकेंडरी से दोबारा प्राइमरी मेमोरी में लेके आ जाएगी। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड स्वैपिंग। देखो, दिस अलो द सिस्टम टू हैंडल मोर प्रोसेस देन द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी कैन एकोमोडेट। आपकी जो फिजिकल मेमोरी है, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, उसका स्पेस कितना है, हम उससे भी ज्यादा प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वैपिंग, है ना। क्योंकि अब आपका स्पेस मान लो 5 MB का है फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, 5 MB का स्पेस नहीं होता, ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्पेस कितना है, 5 MB, आपका जो डेटा है वो भी उसके अंदर 5 MB का है। अब सीपीयू को क्या है, थोड़ा और डेटा यूज करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को प्राइमरी में ले आएंगे और प्राइमरी मेमोरी के डेटा को उस टाइम के लिए सेकेंडरी में रख देंगे, जस्ट फॉर टेम्परेरी बेस के लिए। ठीक है, टेम्परेरी वर्क के लिए, नॉट फॉर परमानेंट। तो हमने अब क्या किया, जब सीपीयू का उसके साथ वर्क कंप्लीट हो गया तो अगेन हम क्या करेंगे, उसे सेकेंडरी में शिफ्ट कर देंगे, और जो हमने हमारा सेकेंडरी में रखा था डेटा उसे अगेन प्राइमरी में ले आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैप से आपने याद रखना है, हम स्वैप कर सकते हैं फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर मेमोरी। ठीक है, फॉर टेम्परेरी बेसिस के लिए। अब देखो इसके की फीचर क्या है। द फर्स्ट वन इज पर्पस। पर्पस क्या है इसका, टू फ्री अप स्पेस इन रैम फॉर अदर प्रोसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ये क्या करेगी, रैम में स्पेस को फ्री कर देगी, किस लिए, कि जो और प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है वो एग्जीक्यूट हो सके, उन्हें दूसरी प्रोसेस के लिए वेट ना करना पड़े। ठीक है, अब कोई प्रोसेस रैम में ऑलरेडी है बट वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, सेकेंडरी मेमोरी में आपका कुछ डेटा है जिसे आपने एग्जीक्यूट कराना है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरीली क्या करेंगे, जो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा है उसे प्राइमरी में शिफ्ट कर देंगे एंड प्राइमरी मेमोरी के पेजेस को सेकेंडरी में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, टू इंश्योर एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो आपकी मेमोरी है उसे हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। हाउ इट वर्क्स, देखो कैसे वर्क करती है। व्हेन अ प्रोसेस बिकम्स आइडियल और ब्लॉक्ड, अगर आपकी कोई प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाती है या वो आइडियल स्टेट में है,
ठीक है, मीन्स आइडल मीन्स वो वेट कर रही है किसी भी इनपुट आउटपुट के लिए, कि जब तक कोई दूसरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मे मूव इट टू सेकेंडरी स्टोरेज, उस टाइम पे उसे क्या कर देगा, सेकेंडरी स्टोरेज में शिफ्ट कर देगा, मूव कर देगा, और जो बाकी प्रोसेस है उन्हें कंटिन्यू कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड स्वैप स्पेस। ठीक है, स्वैप स्पेस। When the process is ready to execute again, अब आपकी प्रोसेस जो है अगर एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है तो हम क्या करेंगे, इट स्वैप बैक टू रैम, हम क्या करेंगे, उसे सेकेंडरी स्टोरेज से अगेन रैम में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप स्पेस क्या है, अ डेडिकेटेड एरिया ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, एक पर्टिकुलर एरिया है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में जिसे हम यूज करते हैं टू स्टोर स्वैप्ड आउट प्रोसेस। ठीक है, स्वैपिंग प्रोसेस, द फर्स्ट इज स्वैप आउट। स्वैप आउट का मतलब क्या है, यहाँ पे मूव करेगी आपकी प्रोसेस फ्रॉम रैम टू स्वैप स्पेस, यहाँ पे रैम में से सेकेंडरी स्पेस पे जा रही है। ठीक है, और स्वैप इन का क्या मतलब है कि आपकी प्रोसेस मूव करती है कहां से, जो आपका स्वैप स्पेस है उससे आपकी रैम में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे की फीचर। एडवांटेजेस देखो क्या है हमारी स्वैपिंग की, द फर्स्ट वन इज अलो मल्टीपल प्रोसेस टू रन एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे ही आप मल्टीपल प्रोसेस को रन कर सकते हैं, है ना। द सेकेंड वन इज हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू बाय कीपिंग इट बिजी, आपका सीपीयू फ्री ही नहीं है, अगर कोई प्रोसेस स्टक है तो हम दूसरी प्रोसेस को रन कर देंगे, तो ये क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू है, जितना काम निकाल सकते हैं हम अपने सीपीयू से निकाल रहे हैं, है ना। द थर्ड वन इज इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक ही टाइम पे आपके रन हो सकते हैं। यूजफुल व्हेन रैम्स, जो आपकी रैम है उसका साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। डिसएडवांटेजेस देखो क्या है, स्लो परफॉर्मेंस, देखो स्लो क्यों हो जाती है परफॉर्मेंस, आप बार बार क्या करते हैं, डेटा को रैम में रख रहे हैं, कभी सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं, फिर रैम में रखते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज में, विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसकी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर क्या होगा, अफेक्ट होगा, आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ठीक है, द सेकेंड वन इज हाई ओवरहेड, हाई ओवरहेड का मतलब क्या है, बार बार प्रोसेस को इन आउट कर रहे हैं, विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, देन थर्ड वन इज कैन कोज थ्रेशिंग, देखो थ्रेशिंग क्या होता है, जब आप बहुत ही ज्यादा स्वैपिंग कर लेते हैं, कि आप बहुत बार आपने क्या कर दिया, पेजेस को कभी रैम में करते हैं, कभी सेकेंडरी स्टोरेज में, देन अगेन रैम में, देन अगेन सेकेंडरी स्टोरेज में, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम कई बार फ्रीज हो जाता है, स्टक हो जाता है, वो आगे वर्क ही नहीं करता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग, तो वहां पे क्या होगी हमारी थ्रेशिंग। द नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ हार्ड डिस्क, अगर आप इसे बहुत ज्यादा बार यूज करते हैं, आप टू मच यूज कर रहे हैं इस चीज का, स्वैपिंग का, तो ये क्या करेगी, जो आपकी हार्ड डिस्क है उनके लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्वैपिंग का कंसेप्ट, हमने देखे इसके की फीचर, क्यों हम इसे यूज करते हैं, मेन इसका क्या है, ताकि आप मेमोरी का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सको, प्लस सीपीयू का। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को हमने समझा। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।